कलंकी, अपने समाज को कलंकित करने वाला, अपने जाति को, अपने धर्म को, हिंदू धर्म को कलंकित करने वाला विकास दुबे। हाँ फ्रेंड्स, हम सूरज, आज हम आपसे बात करेंगे हमारे देश, हमारे यूपी के इतने कलंकित, इतने बेकार आदमी विकास दुबे के बारे में। दरअसल बात यह है कि वो जो किया वो निंदनीय कार्य है, लेकिन चौबेपुर थाना के सारे स्टाफ जो कार्य किए वो भी तो प्रशंसनीय नहीं है। और सोचने की बात ये सिर्फ नहीं है, आपने विकास दुबे की पूरी डिटेल आपको मालूम होगी और वही घिसी पिटी जानकारियां आपको देने के लिए हम नहीं आए हैं। हम आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दों को रखने आए हैं और कुछ ऐसी बातों को रखने आएंगे जिससे आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो विकास दुबे है इतना बड़ा बन कैसे गया। लगभग 10 गांव में, एरिया के 10 गांव में इसका वर्चस्व कायम था। इसका रीजन कौन था? सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी गुंडा मवाली ऐसे ही कोई वर्चस्व किसी कायम हो तो उसका सरकार में सरकार के किसी बड़े आदमी का हाथ उसके पीछे होना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर सरकार के किसी आदमी का उसका श्रेय न मिले, सरकार की उसे श्रेय न मिली हो तो वो इतना बड़ा नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते कि आज की ही सरकार उसे श्रेय दे रही हो, लेकिन आज के पहले की भी सरकार उसे श्रेय दे सकती है। हम ये नहीं कहते, किसी को बदनाम करने का प्रयास नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि इसके पहले की सरकारें उसे श्रेय दे रही हैं और सपा और बसपा के साथ जैसे उसके संबंध दिखाई दे रहे हैं, उसकी पत्नी सपा के साथ और वो खुद बसपा के कुछ नेताओं के साथ उसके अच्छे खासे संबंध थे। इसे देखते हुए लगता है कि सपा और बसपाओं के ही हाथ उसके ऊपर था। और फिर दूसरी बात, वो कैसे उसे मालूम हो गया, पूरी प्लानिंग वो कैसे करके बैठ गया कि हमें गिरफ्तार करने पुलिस आ रही है, और उसे कुछ देर पहले की तो ये प्लानिंग होगी नहीं, क्योंकि 1 घंटे में पूरे 8 पुलिस कर्मियों को सारी व्यवस्था कर लेना चौबेपुर थाने से उसी गांव तक पहुंचते पहुंचते बड़ी बात है। लगता ऐसा तो नहीं हो सकता है किसी एक फैक्टर में कहीं कोने में यह बात तो शायद दबती नहीं जा रही है कि आतंकवाद, यूपी में एक बात बहुत तेज चलती, आतंकवाद, नक्सलवाद जो है वो शय तो नहीं पसार रहा है। हमारे देश में कितना अंदर तक नक्सलवाद शय पसार चुका है, शायद हमारी सरकार इससे आंख बंद की हुई है। हो सकता है कि विकास दुबे के घिनौने चेहरे के पीछे आतंकवाद का नाम छुपा हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, नक्सलवाद का नाम छुपा हो सकता है ना, क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग हुई, जिस तरीके से हमला किया गया, वो कोई एक आसान से आदमी के बस की बात नहीं थी। वो कोई एक पूरी बड़े माइंडसेट वाली आदमी, कोई दिमागदार आदमी और जिसके पास ऐसे हमले करने का अनुभव प्राप्त हो, ऐसे आदमी की एक प्लानिंग महसूस होती है। सारी घटना को अगर डिटेल से देखें तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो आतंकवाद है, नक्सलवाद है, ये यूपी की जड़ कितनी अंदर तक इसकी जड़ें बैठी हुई हैं। ये भी तो बात सोचने वाली है, जो हमारे देश के राजनीतिज्ञ लोग और प्रेस वाले नहीं कर रहे हैं, ये कौन करेगा? ये भी तो सोचने वाली बात है कि विकास दुबे को इतने दिन तक श्रेय कौन दिया। फिर दूसरी बात ये कि ये नक्सलवाद की तो जड़ें इतने अंदर तक नहीं पहुंची हुई हैं। ये भी तो हो सकता है और होना ही होगा, क्योंकि विकास दुबे इतना न पढ़ा लिखा आदमी, ना ही इतना बड़ा आदमी। अगर किसी के श्रेय नहीं थी तो इतने लोगों की गैंग उसके साथ आ नहीं सकती, और अगर उसके पास नक्सलवादियों का श्रेय नहीं था और उसके पास बंकर बने हुए मिल रहे हैं, बारूद बने हुए मिल रहे हैं, बंदूक मिल रही है, तो भाई ये नक्सलवादियों का ही तो अड्डा है। नक्सलवादी तो ऐसा काम करते हैं। हम सारे देश के लोग, हमारे देश की पुलिस प्रशासन की फोर्स ऐसे जंगलों में, झाड़ियों में, ऐसे जगह पर नक्सलवादियों का हमला करने का, उन्हें मारने का प्रयास करती है, उनको इनकाउंटर करती है, लेकिन शायद वो अपनी आंखों से नहीं महसूस कर पाते कि जो इतने अंदर तक वो पहुंच चुकी है। आपको समझना होगा। और विकास दुबे तो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा हमें तो दिखाई देता है। सरकार के विपक्ष में बैठे हुए लोगों की गंदी राजनीति भी तो हो सकती है।
सरकार के विपक्ष में बैठे हुए, और इस मुद्दे की अच्छे से जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद सिर्फ एक विकास दुबे को नहीं, राजनीति के हर एक ऐसे पहलू, हर एक राजनीतिक आदमी और नक्सलवाद के हर एक जड़ को निस्ते नाबूद करना चाहिए। मतलब इस मैटर को शांत होने का प्रयास नहीं करें। इससे हम ऐसा नहीं कि विकास दुबे पकड़ लिया जाए, उसे कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे जो भी हो सजा, इस मैटर को शांत करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसकी जड़ तक जाने का, इसके तह तक जाने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कि अगला विकास दुबे फिर कहीं उत्पन्न हो जाए। अगर हमें समस्या से नहीं लड़ना है, समस्या की जड़ से लड़ना है। जड़ विकास दुबे नहीं है, जड़ है हमारे देश की राजनीति। और राजनीति में वोट बैंक की राजनीति करने वाले कुछ नेता, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट नेताओं के साथ वो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर लगता बैठे हैं कि जो नहीं देख रहे हैं। भाई कुछ तो आप देखने का प्रयास करिए। और आतंकवादी, टेररिस्ट, ये सब जो है, आतंकवादी तो सीमा पर करते हैं भाई, ये क्या है, ये जो कर रहे हैं, ये कितना अच्छा काम है। हो सकता है इनकी जो है, इनकी जड़ें बहुत दूर तक हों और इसकी एक गहन जांच हो कि जो राजनीति से लोग सामने आए उन्हें भी पकड़ा जाए, उनको भी शामिल किया जाए। और जो आतंकवाद से है, कहीं से भी है, नक्सलवाद है, सारे लोगों को सुलिप्त कर एक ऐसे मिशन को लगाया जाए जिसमें सारे लोग पकड़ लिए जाएं। और ये एक विकास दुबे का ही मैटर नहीं, अगर हमारे देश की सरकार ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे को टारगेट करेगी तो वो सिर्फ समस्या का निदान होगा, समस्या की जड़ का नहीं, उसे अच्छे से निदान करना पड़ेगा। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने उस आदमी के साथ अवश्य शेयर करिए जो सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे को गलत ठहराने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि हमारे देश में नक्सलवादी भी बहुत अंदर तक जड़ें जमाए बैठा हुआ ऐसा देखने पर प्रतीत होता है। और राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है ये भी महसूस करे आदमी।